की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को, आम लोगों को रियायत देंगे, उसको देने का काम किया। वन नेशन वन इलेक्शन, इसी के लिए मोदी जी 6 महीना फिक्स कर लो, चुनाव करेंगे। राजद के लोग ये कह दे कि हम पुराना ही टैक्स लागू करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पैसा ही आएगा। लालू जी को कुछ बुलाता है फाइनेंस इसी के लिए जेल में है। लालू जी फाइनेंस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों से बातचीत की और जीएसटी में राहत को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। बापू के बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ऐसा काम किया है और ये काम करने से जो विदेशी चीजें हैं वो हमारे देश से बाहर जाएंगी और स्वदेशी हम अपनाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में सुनिए। कि किसी भी सेक्टर में, चाहे स्पोर्ट का सेक्टर हो, उसमें भी 12% से 5% टैक्स किया गया। ऊँट का सेक्टर हो, ऊँट के सेक्टर में जहाँ लकड़ी के सेक्टर में 12% टैक्स लगते थे, 5% टैक्स दिए जाएंगे। डिफेंस के सेक्टर में, क्योंकि अभी युद्ध भी भारत को लड़ना पड़ सकता है और लड़ा भी, तो भारत में डिफेंस के उपयोग की चीजें पहले 12% टैक्स थे, उसको घटाकर 5% टैक्स किया जा रहा है। फुटवेयर में भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया कि आम आदमी को 2500 रुपया तक का यदि आप जूता खरीद रहे हैं तो मात्र 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12% पहले टैक्स देना पड़ता था। और 2500 से अधिक का यदि आपका है तो वो 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। यह व्यवस्था किया गया। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जहां सीमेंट 28% टैक्स देने पड़ते थे, अब उसको घटाकर 18% टैक्स किया गया। वहीं सैंड लाइम ब्रिक्स जो पहले 12% टैक्स पे था, उसको घटाकर 5% टैक्स, जैसे ईंट भट्टा वगैरह के लोगों को पूर्ण रूप से इसका लाभ मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जहां 12% टैक्स देने पड़ते थे, 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अदर मशीनरीज है, अदर प्रपोजल है, जहां 28% से 18 और 5% में किया गया। तो कई चीजें हैं, जैसे एयरक्राफ्ट विद कैमरा जो हमारा काम करता है, उसमें भी अब उसको 18% टैक्स देने पड़ेंगे और 5% भी टैक्स देना पड़ेगा। जॉब सेक्टर में पहले 12% टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 5% टैक्स विद आईटीसी करने का काम किया गया। इसलिए मूलतः मेरा मानना है कि इस देश के गरीबों की चिंता की गई, किसानों की चिंता की गई, भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई और आज पूरा सेक्टर आप समझ सकते हैं कि भारत आर्थिक रूप से खड़ा हो रहा है और स्वदेशी अभियान चलाने का काम किया जाएगा, जिससे कि आम लोग जिन चीजों का, चाहे वो कृषि का सेक्टर हो या हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, सबको भूल मिलेगा। बिहार देश सब समृद्ध होगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार के इस वित्त मंत्री को इस पूरे समूह का अध्यक्ष बनाकर बिहार को भी गौरवान्वित किया। बिहार के तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए इस पूरे रिपोर्ट को हम लोगों ने दिया और भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने माना। ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है कि आज यदि अर्थव्यवस्था में देश बूम करेगा तो बिहार का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आज जीएसटी में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा किया था, इस भारत की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को, आम लोगों को रियायत देंगे, उसको देने का काम किया। देखिए ये मार्केट है और इस मार्केट में जितना हम
टैक्स कम करेंगे उससे उतना अधिक बिक्री होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम दीपावली के पहले इस पूरी रूपरेखा को तय कर देंगे, तब से बिक्री हमारा स्लो हुआ था। सबको ये उम्मीद था कि प्रधानमंत्री जी कोई विशेष पैकेज लेकर आएंगे, जिसको लेकर आए पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग 93,000 करोड़ रुपया का लॉस होगा। लेकिन हम जब चीजों को स्टेबलाइज करेंगे तो ये घटकर 40,000 करोड़ रुपया के आसपास का लॉस है। लेकिन भारत के लोगों को रियायत दे रहे हैं, भारत के किसानों को रियायत दे रहे हैं, भारत के हेल्थ सेक्टर को रियायत दे रहे हैं, भारतीयों को एक तरह से बूस्टर डोज दिया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो। इसलिए 40,000 करोड़ हो कि 50,000 करोड़, इस लॉस को पूरा भारत सहेगा और फिर समृद्ध भारत बनाने की कल्पना को आगे ले जाएगा। सर, आपके विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जीएसटी का स्लैब जो घटाएगा उसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। टाइमिंग ऐसा कोई नहीं है, 6 महीने के बाद प्रत्येक 6 महीने पे चुनाव है। और लोकसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव तो 1 साल पहले होंगे, फिर 6 महीना के बाद, इसके बाद कोई काम मोदी जी करेंगे तो फिर कहेगा कि बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, उसके 6 महीना के बाद फिर हिमाचल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उसके 6 महीना के बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि 6 महीना फिक्स कर लो, चुनाव करेंगे। तो जिन लोगों को ये प्रश्न लगता है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये भारत का सब्जेक्ट है। जो लोग, मैंने देखा कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को रियायत नहीं मिले, ये लोग नहीं खरीदेंगे। राजद के लोग ये कह दें कि हम पुराना ही टैक्स लागू करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पैसा ही आएगा। तो ये राजद कांग्रेस के लोग कह दें पूरे देश में कि भाई हमको पुराना ही टैक्स लागू करना है, मोदी जी ने जो नया टैक्स किया इससे हम नहीं चलेंगे, हम उस पुराने ही टैक्स देंगे। हम स्वागत भी करेंगे कि आप लोग टैक्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पे कहा है कि पीएम मोदी ने जो है बीजेपी के लोगों को आदेश दिया है कि बिहारियों को गाली दें माताओं एवं बहनों का, बिहारी ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लालू जी आप कहां से आ गए भाई? लालू जी का क्या रोल है इसमें? लालू जी को कुछ बुझाता है फाइनेंस क्या होता है? बेचारे इसी के लिए जेल में है। पीएम मोदी के माता का अपमान पे लगता है। अरे इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि लालू जी ने यदि अर्थव्यवस्था बिहार का ठीक किया होता तो बिहार तो बूम कर गया होता। 90 से 2005 दूसरा ही प्रदेश इसलिए बढ़ा कि उन लोगों के राज्यों में उनके मुख्यमंत्री ने पूरे चीजों को व्यवस्थित किया। लालू जी फाइनेंस पर बात कर रहे हैं तब तो गर्व की बात है। तो आपने सुना कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीएसटी में राहत को लेकर कैसे खुशी जाहिर की है, साथ ही पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। शुक्रिया।